नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम आपको हमारे इस अध्यात्म नामक चैनल में एक ऐसा विषय लेके आए हैं जो आपको बहुत पसंद आएगा। हम जो है ना अनंत प्रकार की कामनाएं करते हैं, पर हमारी कामनाएं पूर्ण क्यों नहीं होती, इसका कारण क्या है? यद्यपि शास्त्रों में बताया गया है कि ये जो आत्मा है ये सहज स्वतंत्र है, यह परतंत्र नहीं है, सहज स्वाभाविक स्वतंत्र है। ये इस आत्मा की स्वतंत्रता कोई भी नहीं छीन सकता, भगवान भी नहीं, क्योंकि भगवान ही आत्मा के रूप में विराजमान होते हैं। और दूसरा, यह आत्मा जो है ना सत्य संकल्प है। यह जो भी संकल्प करता है उसे पूर्ण होना ही होता है। फिर क्या कारण है कि हमारे जीवन में विपरीत प्रारब्ध आके खड़ा हो जाता है, विपरीत परिस्थितियां क्रिएट हो जाती हैं और हम दुख भोगने के लिए, दरिद्रता भोगने के लिए और रोगों से ग्रस्त होने के लिए बाध्य हो जाते हैं। क्या कारण है और क्या उपाय है कि हम इनसे बच सकते हैं? तो आइए पहले हम देखते हैं कि इसका मूल कारण क्या है। प्रकृति का एक नियम है, इसको हम कह सकते हैं विधाता का नियम, कि शुभ कर्मों का शुभ फल प्राप्त होता है। हम जब शुभ कर्म करते हैं, ये जो है ना हम शुभ कर्म करते हैं, तो ये शुभ जो होता है ना ये ऊर्ध्वगामी कर्म होता है ये, और इसके विपरीत जो अशुभ होता है ये अधोगामी कर्म होता है। दोनों कर्मों के संस्कार पड़ते हैं। इसके संस्कार जो है ना ऊर्ध्वरेता होते हैं और इसके संस्कार जो है ना अधोगामी होते हैं। शुभ कर्म का फल हमें सुख और संपत्ति प्रदान करता है, और अशुभ कर्मों का फल हमें दुख और विपत्ति यानी दरिद्रता ये प्रदान करता है। अब होता क्या है कि अधिकांश लोग, हम कह सकते हैं कि 99% लोग इस प्रकार के मिश्रित कर्म करने में लगे हुए हैं। मिश्रित कर्म यानी शुभाशुभ, शुभाशुभ यानी शुभ भी करते हैं और अशुभ भी करते हैं, दोनों प्रकार के कर्म करते हैं। सिर्फ 1% लोग ऐसे होते हैं जो केवल शुभ कर्म करते हैं, या 1% लोग ऐसे होते हैं जो केवल अशुभ कर्म करते हैं। बाकी के अधिकांश लोग 99% लोग जो है ना शुभाशुभ कर्मों में लिप्त हैं, और यही कारण है कि अशुभ कर्मों के कारण हमें शुभ कर्मों का फल जो है ना प्राप्त नहीं होता है। आज हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक काशी में एक ब्राह्मण परिवार रहता था, बहुत ही पवित्र कर्मों का था, यज्ञ सक्रिय रहते थे सदा, और बड़े पवित्र लोग थे वो। तो उनका एक पुत्र था, उसने काशी से स्नातक की डिग्री प्राप्त की थी, और उनके पिताजी ने उससे कहा कि बेटा अब तुम स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए तक्षशिला जाओ। तो वो तक्षशिला चला गया। अब तक्षशिला में क्या हुआ कि वहाँ अध्ययन करने लगा,
एक बार वह अपने सहपाठी मित्रों के साथ जंगल में सैर करने को गया और घने जंगल में चला गया। वहाँ पे कुछ मित्रों ने उससे कहा कि तुम उस दिशा की ओर नहीं जाना, वहाँ पे एक भयंकर नाग रहता है, वह नाग तुम्हें डस लेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो वो कहने लगा कि ऐसा संभव नहीं है। हमारे जीवन में विपरीत प्रारब्ध निर्मित नहीं होता है, और जब विपरीत प्रारब्ध निर्मित ही नहीं हो सकता तो सर्पदंश से हमारी मृत्यु कैसे हो सकती है। हम कभी वो कर्म नहीं करते जिससे विपरीत प्रारब्ध निर्मित हो। सबको बड़ा आश्चर्य लगा कि एक ऐसा भी परिवार है, एक ऐसा भी व्यक्ति है जिसको विधाता चुनौती नहीं दे सकता, विपरीत प्रारब्ध जिसके जीवन में कभी आ ही नहीं सकता, उसको इतना कॉन्फिडेंस है। तो उन्होंने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। तो उन्होंने आके अपने गुरुकुल के आचार्यों से कही ये बात। तो आचार्यों ने कहा कि तुम एक काम करो, तुम लोग जाओ काशी, और काशी में इसके पिता से कहना कि उसकी सर्पदंश से मृत्यु हो गई है, फिर उनकी प्रतिक्रिया क्या होती है फिर बताना तुम। उनके आचार्य ने भी सोचा कि इनको उत्तर वहीं मिलेगा, हम तो उत्तर दे नहीं सकते इस बात का। तो वो छात्र काशी पहुँचे। काशी में उस छात्र के पिताजी से कहा कि तुम्हारे पुत्र की सर्पदंश से मृत्यु हो गई है, कृपया चलें, उसके जो है ना अंतिम संस्कार वहीं कर दें तो ठीक रहेगा। तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, आप लोग झूठ बोल रहे हो। तब उन्होंने प्रश्न किया कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता। तब उन्होंने उत्तर दिया कि हमारा परिवार पिछली कई पीढ़ियों से पवित्र जीवन जी रहा है। हम लोग सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, स्नान करते हैं, ध्यान करते हैं, यज्ञ करते हैं, जप करते हैं, योगाभ्यास करते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, सत्संग करते हैं, और हम किसी का बुरा नहीं सोचते, सबका भला चाहते हैं, और त्रिकाल संध्या करते हैं। हम हमेशा यज्ञ सक्रिय लोग हैं, यज्ञ क्रियाशील हमेशा रहते हैं, और हम ही नहीं, हमारी कई पीढ़ियों से हम लोग ऐसा करते आए हैं। तो विधाता में विपरीत प्रारब्ध रचने की हैसियत नहीं है। हमारे प्रति विधाता विपरीत प्रारब्ध निर्मित नहीं कर सकता। आप लोग झूठ बोल रहे हैं, बताओ सच्चाई क्या है। तब उन ब्राह्मणों ने बताया कि सच्चाई ये है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हमारे आचार्य ने, हमने प्रश्न किया था कि इसके जीवन में विपरीत प्रारब्ध कैसे नहीं आ सकता, तो उन्होंने तो उत्तर नहीं दिया। उत्तर के लिए आपके पास भेजा तो आज हमें उत्तर मिल गया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि कोई व्यक्ति उस काशी के ब्राह्मण जैसा जीवन जिए तो विधाता की औकात नहीं है कि वो विपरीत प्रारब्ध जो है ना निर्मित कर सके। कोई भी विपरीत परिस्थितियाँ क्रिएट नहीं कर सकता। असल में होता क्या है कि हम लोग जो है ना शुभ कर्म भी करते हैं और अशुभ कर्म भी करते हैं। अब होता क्या है कि जैसे एक किसान है, वो अपने खेत में एक फसल उगाता है और उसी फसल में खरपतवार भी उग आते हैं। तो होता क्या है, यदि वह खरपतवार को निदाई के द्वारा, गुड़ाई के द्वारा न निकाले तो उसकी फसल जो है ना वांछित फल नहीं देती, उसके उत्पादन में भारी कटौती आ जाती है, क्योंकि खरपतवार के कारण उसकी फसल नहीं हो पाती है। बस यही विधाता का काम है। विधाता भी एक किसान है, हमारे संस्कारों की किसानी करता है, और हमारे कर्मों के संस्कार और संस्कारों के ही अनुसार हमें फल क्रिएट करता है। तो जब हम शुभ कर्म करते हैं तो शुभ कर्म तो हमें सुख और संपत्ति की ओर ले जाते हैं, लेकिन हमारे अशुभ संकल्प और अशुभ संस्कार, अशुभ कर्म
हमें जो है ना नीचे की ओर अधोगामी संस्कार क्रिएट करते हैं और विधाता इन अधोगामी संस्कारों का उच्छेदन करने में लगा रहता है। जब तक इनका संपूर्ण उच्छेदन नहीं होता तब तक ये जो है ना ऊर्ध्वरेता संस्कार संपूर्णतः काम नहीं कर पाते हैं। बस यही कारण है। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हमें अपने जीवन में यदि सुख, संपत्ति, सफलता चाहिए तो हमें बुरे संकल्प, बुरे कर्म और हमारे स्वभाव में बुरे संस्कारों का प्रत्यारोपण पूरी तरह 100% रूप से बंद कर देना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, हम इसी स्थिति में पड़े रहेंगे और इसी स्थिति में जो है ना हम मरते और पुनर्जन्म लेते रहेंगे। न तो हमारा कोई पारलौकिक जीवन सुधरेगा और न यह लौकिक जीवन सुधरेगा। आज बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में करें कि हमारा ये चैनल आपको, हमारे वीडियो आपको कैसे लगते हैं। धन्यवाद। नमस्ते। जय श्री कृष्णा।